गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 11th क्लास का एक चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ेंगे। ये चैप्टर वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्नैपशॉट का ये लास्ट चैप्टर आप अच्छी तरह से इसे समझें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक भेज सकें। अब हम शुरू करते हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी। लेकिन एक बात और है विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में ज़रूर लिखें, ये कहानी आपको कैसी लगी। और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस चैप्टर की समरी हम हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये आपका चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी। स्नैपशॉट का अंतिम चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसका लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। प्यारे विद्यार्थियों, स्नैपशॉट के लेखक आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो MCQ का आएगा। तरबूज शहर की कहानी इस प्रकार से है। ये कहानी एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा की है। राजा घोषणा करता है कि नगर के बाहर एक तोरण बनाया जाए जो सार्वजनिक सड़क के आर पार होना चाहिए। राजा के कहे अनुसार कारीगर वहां जाते हैं और एक तोरण का निर्माण कर लेते हैं। तोरण का मतलब आर्क। राजा घोड़े पर सवार होकर अपने दर्शकों को निर्देश देने के लिए वहां प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। जो ही वो प्रवेश द्वार से गुजरता है, उसका मुकुट प्रवेश द्वार से टकराकर नीचे गिर जाता है। राजा क्रोधित हो जाता है और वो तोरण बनाने वालों को फांसी की सजा सुनाता है। मजदूरों, कारीगरों, वास्तुशिल्पी और शहर के बुद्धिमान व्यक्ति को वहां बुलाया जाता है और फांसी की सजा सुनाता है। अंत में तोरण के पास खड़ी जनता में से प्रत्येक व्यक्ति को फांसी के फंदे पर अपना नाप देने बुलाता है, लेकिन कोई भी उस फंदे के बराबर नाप वाला नहीं मिलता है। फांसी का फंदा कुछ ऊंचाई पर होता है। आखिर राजा की बारी आती है और राजा उस फांसी के फंदे पर बराबर आ जाता है और मंत्री राजा को फांसी दे देते हैं। उस शहर की परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति सुबह उस प्रवेश द्वार से गुजरेगा वही राजा चुनेगा। मंत्री और गार्ड्स वहां सुबह सुबह जाते हैं। उसी समय एक तरबूज लिए एक मूर्ख व्यक्ति उस द्वार से गुजरता है। उसे पूछा जाता है कि इस शहर का नया राजा कौन होगा। तब वो बताता है कि तरबूज होगा। इस तरह से उस शहर का राजा तरबूज चुना जाता है और जनता शांति से रहने लग जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी चैप्टर की समरी इन हिंदी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन ए स्टेट। आपके अनुसार किसी राज्य में, ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है और फिर आंसर लिखना है। आपके अनुसार किसी राज्य में शांति और आज़ादी कैसे कायम रखी जा सकती है? आंसर बहुत इजी है प्यारे विद्यार्थियों। अकॉर्डिंग टू मी, अ स्टेट नीड्स अ पीस एंड लिबर्टी टू बी प्रॉस्परस। मेरे अनुसार एक राज्य की समृद्धि के लिए शांति और स्वतंत्रता आवश्यक है। नीड्स का मतलब आवश्यक, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, लिबर्टी का मतलब आज़ादी। अकॉर्डिंग टू मी, अ स्टेट नीड्स अ पीस एंड लिबर्टी टू प्रॉस्परस। मेरे अनुसार एक राज्य के लिए, एक राज्य को समृद्धशाली होने के लिए शांति और स्वतंत्रता आवश्यक है। The man who rules the state must have a knowledge and ability to understand the problems and needs of people. व्यक्ति जो राज्य पर शासक करता है उसे ज्ञान और लोगों की समस्या और आवश्यकता
समस्या और आवश्यकता समझने की समझ होनी चाहिए। द मैन हु रूल्स द स्टेट मस्ट हैव नॉलेज। वह व्यक्ति जो राज्य का शासन करता है उसे लोगों की समस्या और आवश्यकता को समझने और उसको परखने का ज्ञान होना चाहिए। ओनली ए जुडिशियस, पावरफुल एंड ऑनेस्ट रूल कैन एस्टेब्लिश पीस एंड लिबर्टी इन हिज स्टेट। केवल न्यायवादी, ताकतवर और ईमानदार शासक ही अपने राज्य में शांति और लिबर्टी यानी आज़ादी स्थापित कर सकता है। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, जुडिशियस का मतलब होता है न्याय। ओनली ए जुडिशियस पावरफुल एंड ऑनेस्ट रूलर कैन एस्टेब्लिश पीस एंड लिबर्टी इन हिज स्टेट। केवल न्यायवादी, ताकतवर और ईमानदार शासक ही अपने राज्य में शांति और आज़ादी, स्वतंत्रता स्थापित कर सकता है। फॉर दिस पर्पज द सिटीजन्स शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट, पीस लविंग एंड पैट्रियोटिक। और इस उद्देश्य के लिए जनता को भी, लोगों को भी, नागरिकों को भी, सिटीजन्स का मतलब नागरिकों को भी ईमानदार, शांति प्रिय और देशभक्त, पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्त होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना है। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन अ स्टेट? अकॉर्डिंग टू मी अ स्टेट नीड्स अ पीस एंड लिबर्टी टू बी प्रॉस्परस। मेरे अनुसार एक राज्य को समृद्धिशाली होने के लिए शांति और आज़ादी की आवश्यकता होती है। द मैन हु रूल्स द स्टेट मस्ट हैव ए नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। एक व्यक्ति जो राज्य पर शासन करता है उसे जनता की समस्या और आवश्यकताओं की समझने का ज्ञान होना चाहिए। केवल ओनली अ जुडिशियस, पावरफुल एंड ऑनेस्ट रूलर कैन एस्टेब्लिश पीस एंड लिबर्टी इन हिज स्टेट। केवल न्यायवादी, ताकतवर और ईमानदार शासक ही अपने राज्य में शांति और स्वतंत्रता स्थापित कर सकता है। फॉर दिस पर्पज इन उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए द सिटीजन्स, नागरिकों को भी, शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट, पीस लविंग एंड पैट्रियोटिक। इस उद्देश्य के लिए नागरिकों को भी ईमानदार, शांतिप्रिय और देशभक्त होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि हमारा अगला कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, और साथ ही अपने कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये चैप्टर की हिंदी क्वेश्चन के आंसर कैसे लगे। Why did the king proclaim an ark to be constructed? वापस रिपीट कर रहा हूं। Why did the king proclaim an ark to be constructed? राजा ने एक तोरण बनाए जाने की घोषणा क्यों की? राजा ने एक तोरण बनाए जाने की घोषणा क्यों की? आंसर बहुत इजी है। The king proclaimed an ark to be constructed because it would be an symbol of his triumph. Triumph यानी विजय। राजा ने एक तोरण बनाने की घोषणा की क्योंकि ये उसके विजय का सूचक होगा। सिंबल का मतलब सूचक, प्रतीक। इट वुड बी होगा, इट वुड बी ये यानी ये होगा। सिंबल ऑफ हिज ट्रायम्फ, ये उसके विजय का प्रतीक होगा। द आर्क वुड बी मोटिवेटेड टू हिज पब्लिक, और वो तोरण लोगों को प्रोत्साहित करेगा। द आर्क वुड बी मोटिवेटेड, प्रोत्साहित करना, टू हिज पब्लिक या पीपल। वो तोरण लोगों को प्रोत्साहित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डिड द वर्कमैन कन्विंस द किंग ऑफ देयर इनोसेंस? मजदूरों ने, इनोसेंस का मतलब निर्दोष। हाउ डिड द वर्कमैन कन्विंस यानी संतुष्ट करना, भरोसा दिलाना। द किंग ऑफ देयर इनोसेंस, मजदूरों ने राजा को किस प्रकार से अपने निर्दोष होने का संतुष्ट किया? मजदूरों ने राजा को किस प्रकार अपने निर्दोष होने का संतुष्ट किया? आंसर बहुत इजी है।
द वर्कमैन वर कॉल्ड टू बी हैंग्ड, मजदूरों को फांसी के लिए बुलाया गया। एक्चुअली दे बिल्ड द आर्क विथ देयर ओन हैंड्स, वास्तव में ये डी लगेगा, सेकेंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, यहां पर आपको डी कर लेना है। द वर्कमैन वर कॉल्ड टू बी हैंग्ड, मजदूरों को फांसी के लिए बुलाया गया। एक्चुअली दे बिल्ट द आर्क विद देयर ओन हैंड्स, वास्तव में उन्होंने तोरण को अपने हाथों से बनाया था। बट दे रिक्वेस्टेड द किंग दैट द ब्रिक्स हैड बीन मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, लेकिन उन्होंने राजा को बताया कि ईंटें गलत साइज की बना दी गई थी। द मेसन वर रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मिस्टेक, और इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? इस गलती के लिए कारीगर जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं। इस प्रकार से मजदूरों ने राजा को ये बात बताकर संतुष्ट किया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, हाउ वॉज द वॉजेस्ट मैन, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा था? वॉट डिड ही काउंसिल टू द किंग, उसने राजा को क्या सलाह दी? काउंसिल का मतलब सलाह देना। द वॉजेस्ट मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कमजोर था और वो चल नहीं सकता था। ही वॉज अ ब्लाइंड मैन एंड कुड नॉट सी प्रॉपरली, वो अंधा भी था और सही ढंग से, प्रॉपरली का मतलब सही ढंग से देख भी नहीं सकता था। ही एडवाइज द किंग दैट द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी दोषी, मस्ट बी पनिश, उसने राजा को सलाह दी, एडवाइज यानी सलाह दी। He advised the king that the culprit must be punished, उसने राजा को सलाह दी कि दोषी को दंड दिया जाना चाहिए, पनिश यानी दंड दिया जाना चाहिए। It was the fault of the ark, क्योंकि ये तोरण का कसूर था, fault in those, because it banged the crown of the king, क्योंकि ये राजा के मुकुट से टकराया था। So it must be hanged, इसलिए उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। किसको? आर्क को, तोरण को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द वॉजेस्ट मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, बुद्धिमान व्यक्ति इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सकता था। ही वॉज ए ब्लाइंड मैन एंड कुड नॉट सी प्रॉपरली, वो अंधा था और ठीक ढंग से देख भी नहीं सकता था। He advised the king that the culprit must be punished, उसने राजा को सलाह दी कि दोषी को पनिश इन दंड देना चाहिए। It was the fault of the ark because it banged the crown of the king, so it must be hanged. उसने बताया ये तोरण का, आर्क का दोष था, क्योंकि आर्क राजा के मुकुट से टकराया था, इसलिए, सो का मतलब इसलिए तोरण को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाई कुड द आर्क नॉट बी हैंग्ड, गेट को, तोरण को फांसी पे क्यों नहीं लटकाया जा सका? तोरण को फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा सका? आंसर बड़ा इजी है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और अगला आप वीडियो देख सके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, वापस समझा रहा हूं, वाई कुड द आर्क नॉट बी हैंग्ड, तोरण को फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा सकता था? आंसर बहुत इजी है, व्हेन द आर्क वाज टू बी हैंग्ड, जब तोरण को फांसी पर लगाया जा रहा था, अ काउंसलर गेव ए न्यू ट्विस्ट टू द होल स्टोरी, और एक सभाविद ने, एक सभाकार ने इस कहानी में एक नया मोड़ दे दिया। ट्विस्ट यानी मोड़, गेव यानी दे दिया। एक काउंसिलर ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। ही आर्गुड हाउ ए थिंग दैट टच द रॉयल हेड्स कुड बी हैंग्ड, उसने तर्क दिया, आर्गू का मतलब तर्क, आर से बनता आर्गुमेंट। ही आर्गुड हाउ अ थिंग दैट टच द रॉयल हेड्स कुड बी हैंग्ड, उसने तर्क दिया एक उस वस्तु को कैसे दंड दिया जाना चाहिए जिसने राजा के मुकुट को छुआ। थस द किंग एग्रीड ऑन दिस थिंग, इस बात पर राजा सहमत हो गए और फांसी को रोक दिया गया, तोरण को फांसी नहीं दी गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोसेस टू सिलेक्ट द न्यू किंग, नए राजा के चुनाव की प्रक्रिया क्या थी? व्हाट इज द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द न्यू किंग, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया,
आंसर बड़ा इजी है। द हेराल्ड्स वर सेंट, अग्रदूत यानी अग्रदूत को कहते हैं हेराल्ड्स। द हेराल्ड्स वर सेंट टू सेलेक्ट द न्यू किंग, अग्रदूतों को नया राजा चुनने को भेजा गया। इट वॉज द कस्टम ऑफ दैट सिटी, उस शहर की एक परंपरा थी, कस्टम परंपरा, दैट एनीवन हु फर्स्ट वुड पास द सिटी गेट वुड चूज द नेक्स्ट किंग, और उसे एक उस शहर की परंपरा थी कि जो भी व्यक्ति पहले सबसे पहले उस तोरण से गुजरेगा, उस गेट से गुजरेगा, उसे अगला राजा बनने का अधिकार दिया जाएगा, यानी वही अगला व्यक्ति मतलब राजा चुनेगा। एन इडियट पास थ्रू द सिटी गेट, एक मूर्ख व्यक्ति उस शहर के रास्ते से गुजरा, ही वुड बी आस्क्ड टू चूज द न्यू किंग, उसे नए राजा चुनने को कहा गया। द इडियट आंसर्ड, उस मूर्ख ने उत्तर दिया, मेलन, तरबूज। हिज चॉइस वॉज यूनानिमसली एक्सेप्टेड, उसके इच्छा को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। यूनानिमसली का मतलब सर्वसम्मति, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया गया। अ मेलन वॉज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट किंग टू द स्टेट, और तरबूज को राज्य का अगला राजा चुन लिया गया। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। What was the procedure to select the new king? नए राजा बनने की प्रक्रिया क्या थी? The heralds were sent to select the new king. अग्रदूतों को नया राजा चुनने के लिए भेजा गया। It was the custom of that city that anyone who first would pass the city gates would choose the next king. उस शहर की एक परंपरा थी, अगर कोई व्यक्ति उस शहर के उस गेट से गुजरेगा, सबसे पहले जो उस सिटी के गेट से गुजरेगा, उसे अगला राजा चुनने का अधिकार होगा, यानी वही अगला राजा चुनेगा। एन इडियट पास थ्रू द सिटी गेट, एक मूर्ख व्यक्ति उस शहर के गेट से गुजरा, उस आर्क से गुजरा। ही वुड बी आस्क्ड टू चूज द न्यू किंग, उसे अगला राजा चुनने के लिए कहा गया, चूज एंड चुनना। द इडियट आंसर्ड, उस मूर्ख ने उत्तर दिया। अ मेलन, तरबूज। हिज चॉइस वॉज यूनानिमसली एक्सेप्टेड, और उसकी इच्छा को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यूनानिमसली का मतलब सर्वसम्मति से। ए मेलन वॉज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्टेट, और एक तरबूज को राज्य का, अगले राज्य का मुकुट पहना दिया गया। क्राउन यानी मुकुट पहना दिया गया। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डिड द मिनिस्टर्स जस्टिफाई द हैंगिंग ऑफ द किंग? मंत्री, राजा का फांसी लगना मंत्रियों को न्याय संगत कैसे लगा? हाउ डिड द मिनिस्टर्स जस्टिफाई, न्याय संगत, द हैंगिंग ऑफ द किंग, राजा का फांसी लगना मंत्रियों को न्याय संगत कैसे लगा? आंसर इस तरह से, द मिनिस्टर्स जस्टिफाई द हैंगिंग ऑफ द किंग बिकॉज द पीपल डिमांडेड दैट समवन मस्ट बी हैंग्ड इमीडिएटली। मंत्रियों को राजा का फांसी लगना न्याय संगत लगा क्योंकि लोगों ने ये मांग कर ली थी कि फांसी किसी भी हालत में तुरंत होनी चाहिए। यानी द पीपल डिमांडेड, लोगों ने मांग कर रखी थी, दैट समवन, किसी को भी, मस्ट बी हैंग्ड इमीडिएटली, तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। दे फेल्ट रिलीफ दैट समवन वॉज फाउंड टू बी हैंग्ड, मंत्रियों को बड़ा राहत महसूस हुआ जब फांसी के लिए कोई व्यक्ति मिल गया। इट वॉज नॉट मैटर ऑफ द किंग, ये मामला उनके राजा का नहीं था, बट इट वॉज द मैटर ऑफ देयर रॉयल डिक्री, ये मामला उनके शाही आदेश का था। रॉयल डिक्री का मतलब शाही आदेश, राजकीय आदेश। इफ द किंग हैड नॉट हैंग्ड, अगर राजा को फांसी नहीं होती, द पीपल वुड हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग, तो जनता राजा के प्रति विद्रोह कर देती। रिवोल्टेड का मतलब विद्रोह। इफ द किंग हैड नॉट हैंग्ड, अगर राजा को फांसी नहीं होती, द पीपल वुड हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग, तो जनता राजा के विरोध षड्यंत्र यानी विद्रोह कर देगी। क्या कर देती? रिवोल्ट कर देती, विद्रोह कर देती। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ द किंग, राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ द किंग, राजा का चरित्र चित्रण कीजिए।
द किंग वॉज मिनियक एंड मूडी। राजा सनकी, मिनियक का मतलब सनकी, एंड मूडी यानी मनमोजी। राजा कैसा था? द किंग वॉज मिनियक एंड मूडी। राजा सनकी और मनमोजी था। विक्रम सेठ पुट्स अ सैटायर ऑन द किंग एंड कॉल्स हिम जस्ट एंड प्लेसिड। विक्रम सेठ, इस पाठ का लेखक विक्रम सेठ, राजा पर एक व्यंग्य कसता है। विक्रम सेठ पुट्स अ सैटायर, सैटायर व्यंग्य, ऑन द किंग, राजा पर एक व्यंग्य बनाता है, व्यंग्य रखता है, एंड कॉल्स हिम जस्ट एंड प्लेसिड, और उसे न्यायप्रिय और शांतिवादी कहता है। एक्चुअली ही वॉज नाइदर जस्ट एंड नॉर प्लेसिड, लेकिन वास्तव में वो को न्यायवादी और शांतिप्रिय नहीं था। नाइदर नो का प्रयोग किया, नहीं तो नहीं। एक्चुअली ही वॉज नाइदर जस्ट नॉर प्लेसिड, वास्तव में वो कोई न्यायवादी और शांतिप्रिय नहीं था। ही वॉज अनस्टेबल माइंडेड, वो अस्थिर मन वाला व्यक्ति था। राजा कैसा था? अनस्टेबल माइंडेड, अस्थिर मन वाला राजा था। ही वॉज स्वेड बाय मूड ऑफ पीपल, वो जनता के मूड पर डगमगा जाता था, जनता की भावनाओं से डगमगा जाता था। स्वेड का मतलब डगमगाना। ही वॉज स्वेड बाय द मूड ऑफ पीपल, यहां पर ये डगमगाना यहां छप गया, जबकि इसका अर्थ यहां निकलता है, तो आप ध्यान रखना। ही वॉज स्वेड बाय द मूड ऑफ द पीपल, वो जनता के मन से डगमगा जाता था, मूड का मतलब मन। और his sense of justice could send anyone to the gallows, और उसके न्याय के विचार, सेंस इन विचार और जस्टिस इन न्याय, उसके न्याय के विचार किसी को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा जा सकता था। यानी his sense of justice, उसके न्याय के विचार, could send anyone, किसी को भी फांसी के फंदे पर भेज देता था। send anyone to gallows, फांसी का फंदा। People took advantage of his placid nature, लोगों ने उसके शांत प्रिय होने का फायदा उठाया। This placid nature became the cause of his death, यही शांत प्रिय स्वभाव उसका मौत का कारण बना। This placid nature, ये शांत प्रिय स्वभाव, नेचर का मतलब स्वभाव। This placid became the cause of his death, यही न्यायप्रिय स्वभाव उसका मौत का कारण बना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। ड्रो द करेक्ट स्केच ऑफ द किंग। द किंग वॉज मीनियक एंड मूडी, राजा सनकी और मनमोजी था। विक्रम सेठ पुट्स अ सैटायर ऑन द किंग एंड कॉल्स हिम जस्टिस एंड प्लेसिड, विक्रम सेठ उस पर व्यंग्य कसता है और उसे न्यायवादी और शांत प्रिय कहता है। एक्चुअली ही वॉज नाइदर जस्ट एंड नॉर प्लेसिड, वास्तव में वो कोई न्यायवादी और शांतिप्रिय नहीं था। ही वॉज अनस्टेबल माइंडेड, वो अस्थिर मन वाला था। ही वॉज स्वेड बाय द मूड ऑफ द पीपल, वो लोगों के मन से डगमगा जाता था। हिज सेंस ऑफ जस्टिस कुड सेंड एनीवन टू द गैलोज, और उसके न्याय के विचार किसी व्यक्ति को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा जा सकता था। पीपल टुक एडवांटेज ऑफ हिज प्लेसिड नेचर, लोगों ने उसके शांतप्रिय स्वभाव का फायदा उठाया। दिस प्लेसिड नेचर बिकेम द कोज ऑफ हिज डेथ, और यही शांतप्रिय स्वभाव उसके मौत का कारण बना। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने द टेल ऑफ मेलन सिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे, समझाया। साथ ही आपको हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने रखकर अच्छी तरह समझाया। अब आपकी ड्यूटी बनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचा सकें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that we may send you our next videos on time, and also give your comments in your comment box. Thank you. Take care. Goodbye. Best of luck. We will see you in our next video. Take care. Once again, thank you very much.